सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आप सभी की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है और आप सभी ने अपनी अपनी एग्ज़ाम डेट को चेक कर लिया होगा। तो एक बार मेरे भाई सारे बच्चे कमेंट में अपनी अपनी एग्ज़ाम डेट बता दो, ताकि मुझे पता चल सके कि किस दिन के और किस शिफ्ट के ज़्यादा बच्चे हमारे साथ में हैं। तो भाई सभी बच्चे अपनी अपनी एग्ज़ाम डेट बता दो और इस वीडियो में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। तो ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना है, काफ़ी हेल्प आपको इस वीडियो से मिलने वाली है। तो देखो भाई, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया। चुनाव में 65% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 3% मत अवैध घोषित कर दिए। एक उम्मीदवार को 81,965 मत मिले, जो कुल वैध मतों का 65% है। उस चुनाव में नामांकित मतों की कुल संख्या कितनी है? सभी बच्चे बताएंगे भाई। बहुत बेहतरीन लेवल का सवाल है और ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो देखो मेरे भाई, तुमसे बोला कि उस चुनाव में नामांकित मतों की कुल संख्या कितनी है। तो मुझे नहीं पता कितनी है, मैं मान लेता हूं मेरे भाई कि x है। अब तुमसे बोला कि जितने भी तुम्हारे मत है उसमें से 65% लोगों ने वोट डाले। तो भाई 65% लोगों ने वोट डाले हैं, तो जितने भी तुम्हारे वोट हैं उनमें से 65% लोगों ने वोट डाले, तो इतने लोगों ने वोट डाले होंगे। अब इनमें से मेरे भाई क्या हुआ कि 3% तो अवैध घोषित हो गई। तो दुनिया में सब कुछ 100% होता है। अब 100% में से 3% तो अवैध हो गई, तो बचे कितने मेरे भाई? 97%। तो ये तुम्हारा 97% हो गया। अब ये जितने भी वोट हैं इनमें से मेरे भाई कुल वैध मतों का कितना है? ये 65% है। तो इन ये जो भी आपके तुम्हारे वोट हैं इनका 65% है ये, तो इसका दोबारा 65% निकाल दो। और इतना सब कुछ होने के बाद में उम्मीदवार को कितने मिले? 81,965। कितने मिले भाई? 81,965। अब कुछ नहीं करना, काटा पीटी करनी है। तो देखो भाई, काटा पीटी करते हैं। देखो, मैं भाग देता हूं 13 का। 13 पंजो 65, 13 का भाग दूंगा 13 पंजो 65 और 13 छः 78, 3 बचेगा। 13 तिया 39, जीरो लगाएंगे। 13 पंजो 65, तो कट गया मेरे भाई आपका कितनी बार? सर ये कट गया 6305 बार। मैं दोबारा 5 से काट सकता हूं इसको, तो 5 से काटूंगा कितनी बार कटेगा? 5 एकम 5, एक बचेगा। 5 दूनी 10, 3 बचेगा। 5 6 का 30 और फिर से भाई 5 एकम 5। क्या 13 से कट जाएगा क्या ये? तो देखो मेरे भाई, 13 पंजो 65, ठीक है। 13 8 का 104, 13 नाम का 126 होता है। नहीं भाई, 13 नाम का 126 नहीं होता, ठीक है। 13 8 का 104, 13 नाम का 117 होता है। तो भाई 13 नाम का 117 हो गया, यानी कितना बचा मेरे भाई आपका? तो 9 बचा, और 13 7 का 91 हो गया। फिर मेरे भाई 97 से 97 कट जाएगा, कुछ नहीं बचा। तो ध्यान से देखो, 5 से काटेंगे एक बार, 5 से काटेंगे तुम्हारा 20 बार। तो 20 तो ये, और 2 जीरो ये, और 2 जीरो ये। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20 के पीछे 2 जीरो और 2 जीरो भाई कितनी जीरो? 4 जीरो तुम्हारी हो जाएंगी। तो यही तुम्हारे सवाल का क्या है? राइट आंसर। जिन बच्चों ने डी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का गलत है। ठीक है, तो सवाल बहुत आसान था, काटा पीटी थोड़ी सी ज्यादा है। तुमसे बोला था कि नामांकित मतों की कुल संख्या, मुझे नहीं पता कितनी है, मैंने x मानी। फिर तुमसे बोला कि इनमें से कितने लोगों ने वोट डाला? 65% लोगों ने वोट डाला, तो 65/100 कर दिया मैंने। 3% तो अवैध मत थे, तो भाई दुनिया में सब कुछ 100% होता है, उसमें से 3% अवैध हो गई, तो बचे कितने? 97/100। फिर मेरे भाई जो उम्मीदवार को वोट मिले वो कुल मतों का कितना था? 65% था। तो ये तुम्हारे यहाँ तक के कुल मत हो गए भाई। इनमें से इसको 65% मिला, और ये सब होने के बाद में उसको मिला कितना? 81,965। तो मैंने कुछ नहीं किया, बस काटा पीटी करिए। 13 का भाग दिया 5 बार, 13 का भाग दिया, इतनी बार कट गया। फिर मैंने दोबारा, ठीक है, 5 का भाग दिया, इतनी बार कटा। 13 से काटा, इतनी बार कटा, कट पिट के ये तुम्हारा आंसर आ गया। अगला सवाल देखो मेरे भाई, तुमसे बोला दो रेलगाड़ियां हैं, ठीक है, अलग अलग ए और बी, अलग अलग स्टेशनों से एक दूसरे की ओर 80 किलोमीटर प्रति आवर और 82 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलना शुरू करती है। 1 घंटे 30 मिनट के बाद मिलती हैं। जब रेलगाड़ियों ने चलना शुरू किया था तो एक दूसरे से कितनी दूरी पर थी? सभी बच्चे बताएंगे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो देखो, मैंने तुमको बेसिक चीज एक बताई थी कि जब भी ट्रेन एक ही दिशा में जाती है
तो चाल क्या हो जाती है, घटती है। लेकिन जब ट्रेन विपरीत दिशा में जाए, यानी एक इधर को जाए और एक इधर को जाए, तो चाल मेरे भाई क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो तुमसे बोला मेरे भाई कि कितनी दूरी, तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी का फॉर्मूला होता है मेरे भाई चाल गुणा में समय। क्या होता है भाई, चाल गुणा में समय होता है। तो एक दूसरे की ओर आ रही है, यानी एक इधर को जा रही है तो एक इधर को जा रही है, तो चाल क्या होगी, जुड़ जाएगी। 80 और 82 कितना होता है, 162 होता है। समय कितने का, 1.5 घंटे का। 1.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/2 भाई। 1.5 को 3/2 लिख सकते हैं, तो समय कितना, 3/2 यानी कि 1.5 घंटे का। 2 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 81 बार कटेगा। 81 गुणा में 3 करेंगे, 243 आंसर आएगा, बात खत्म। तो जिन बच्चों ने बी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है, ठीक है। तो बी आंसर देने वालों ने मौज काट दी, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो गया। आओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। देखो भाई, एक आयत का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है यदि आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो भाई तुमसे क्या बोला कि भाई तुम्हारा जो आयत है, आयत का परिमाप किसके बराबर है भाई, आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है, ठीक है मेरे भाई। वर्ग के परिमाप के क्या है, बराबर। आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, और ये तुम्हारा वर्ग का परिमाप होता है भाई 4 गुणा में भुजा। क्या होता है भाई, 4 गुणा में भुजा। तो 2 गुणा लंबाई का मान कितना है, 10, और चौड़ाई का मान कितना है, 8। तो 10 और 8 है भाई, लंबाई और चौड़ाई को जोड़नी है, तो 10 और 8 कितना हो जाएगा मेरे भाई, आपका 18। बराबर में कितना है, 4 गुणा में भुजा। तो यहां से अगर मैं भुजा की वैल्यू निकालूंगा तो भाई देखो कितना हो जाए, 18 दूना 36, 36 बराबर हो गया 4 गुणा में भुजा। तो अगर मैं इसको काट दूं मेरे भाई 4 से, तो 4 नाम का 36, यानी यहां से मेरे भाई भुजा की वैल्यू कितनी आ गई सर, 4 नाम का 36 यानी कि 9 आ गई। तुमसे बोला है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, भुजा का स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, और भुजा की वैल्यू कितनी है, 9। तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, बात खत्म। यही तुम्हारे सवाल का क्या है, राइट आंसर। तो सवाल में कुछ भी नहीं था, तुमसे बोला था कि आयत का जो परिमाप है वो वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर हो गया। आयत का परिमाप 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, और वर्ग का परिमाप 4 गुणा में भुजा। तो 2 और लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई है 10, चौड़ाई है 8, दोनों को जोड़ेंगे 18, तो 18 दूना 36, तो 4 गुणा में भुजा, 4 से काटेंगे 4 नाम का 36, तो भुजा की वैल्यू कितनी आ गई, 9। अब तुमसे बोला वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 81 हो गया सवाल। आओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी पेपर आने वाले दिनों में है, उन सभी के लिए जीके, रीजनिंग और मैथ सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपये में। इस 100 रुपये के पीडीएफ में आपको जीके, रीजनिंग और मैथ तीनों सब्जेक्टों का कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगा। साथ में मेरे भाई गारंटी होगी कि पेपर में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आपको इस पीडीएफ से मिलेंगे, क्योंकि मेरे भाई ये पीडीएफ आपके सेम उसी पैटर्न पर आधारित है जिस पैटर्न से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। यानी कि भाई क्वेश्चन होगा, उसके फिर 4 ऑप्शन होंगे और उनका डिटेल में आंसर आपको मिलेगा। तो सेम उसी पैटर्न पर आधारित है जिस पैटर्न से तुम्हारी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। सारी की सारी चीजें आपकी चैप्टर वाइज है, टॉपिक वाइज है और डिटेल सॉल्यूशन है। तो जिन भी बच्चों को चाहिए मेरे भाई इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना। 100 रुपये में आपको तीनों सब्जेक्टों का कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगा। तो जिनको भी चाहिए मेरे भाई तुरंत अपना मोबाइल उठाओ और इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज कर दो, 2 सेकंड के अंदर 100 रुपये में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके सामने है। एक त्रिभुज के 2 कोण बराबर हैं और तीसरे कोण की माप 70 डिग्री है, तो प्रत्येक अज्ञात कोण की माप क्या होगी। ठीक है भाई, तो देखो मैंने आपको बताया था कि त्रिभुज के तीनों कोण कितने डिग्री के होते हैं भाई। त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं सर, वो आपके 180 डिग्री के होते हैं। तो 2 कोणों की माप बराबर है, एक को मैं मान लेता हूं x, तो दूसरे को भी मैं मानूंगा क्या x की, दोनों की माप बराबर है।
तो भाई और तीसरा कोण 70 डिग्री का है, तो तीसरा कोण तुम्हारा 70 डिग्री का हो जाएगा। और ये तीनों किसके बराबर है? 180 के बराबर हैं। तो x और x क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। 180 में से 70 घटेगा, 110 बचेगा। तो 2 का भाग देंगे, कितनी बार कटेगा? 55 बार कटेगा। तो x की वैल्यू कितनी हो गई मेरे भाई? 55 हो गई। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। तो जिन बच्चों ने बी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का गलत। आओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। दो उम्मीदवारों, ठीक है भाई, तो ये चुनाव का हमारा दूसरा सवाल है। चुनाव हम थोड़ी देर पहले भी एक सवाल कर चुके हैं और ये हमारा नेक्स्ट सवाल चुनाव का। देखो भाई, दो उम्मीदवारों के चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया, ठीक है। दिए गए मतों में से 10% अवैध मत पाए गए। विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का 54% प्राप्त हुआ और वह 1620 मतों से क्या हो गया मेरे भाई? विजयी हो गया। अब मतदाता सूची में उन लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्होंने मतदान करने के लिए पंजीकरण कराया हुआ था। ठीक है भाई, तो बताइए इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। एक बात तुमको यहां से याद रखनी पड़ेगी कि जीतने वाले को कितने मिले हैं? 54%। अब दुनिया में सब कुछ 100% होता है। अब जीतने वाले को अगर 54 मिल गए तो हारने वाले को कितने मिले होंगे? 46 मिले होंगे। भाई 46 और 54 कितना होता है? 100 ही तो होता है। अगर मैं जोड़ू भाई 54 में 46 जोड़ दो तो 100 ही तो होता है। तो अगर जीतने वाले को 54 मिले हैं तो हारने वाले को कितने मिले होंगे? 46 मिले होंगे। और यहाँ से इनका डिफरेंस कितने का? 46 और 54 का डिफरेंस कितना है मेरे भाई? आपके 8% का। और सवाल में बोला कि यहाँ पर इनका डिफरेंस कितना? 1620। यानी जीतने वाला कितने वोटों से जीता है? 1620 वोटों से। जबकि यहाँ पर कितने वोटों से जीता? सर 8 वोटों से। भाई 46 तो इसको भी मिले हैं, तो इसको कितने ज्यादा मिले? 8 वोट ज्यादा मिले। तो ये बात तुम थोड़ी सी याद रखना, ठीक है। तो देखो, उन लोगों की संख्या ज्ञात करो जिन्हें मतदान के लिए पंजीकरण कराया हुआ है। मुझे नहीं पता कितनों ने करवाया, मैंने तो क्या मान लिया? x मान लिया। अब तुमसे बोला कि 10% लोगों ने तो वोट ही नहीं दिया, तो मेरे भाई जितने भी लोग थे उनमें से 10% ने वोट नहीं दिया, तो बाकी के कितने बचे? 90% बचे होंगे। अब जिन्होंने वोट दिया उनमें से 10% अवैध घोषित हो गए, तो भाई इनमें से भी 10% अवैध घोषित हो गए, यानी कितने बचे? वही 90/100 बच गए दोबारा। अब विजेता को कितने मिले? 54%। तो हारने वाले को कितने मिले होंगे? 46। यानी दोनों का डिफरेंस कितने का? 8% का। अभी मैंने बताया ना कि 100% होते हैं, एक को अगर जीतने वाले को 54 मिला तो हारने वाले को 46 मिले होंगे, और इनका डिफरेंस 8% का है, ठीक है भाई। तो इनका डिफरेंस मेरे भाई कितने? 8% का, यानी 8/100। तो यहां पर इतना सब कुछ होने के बाद में कितने वोटों से जीता? 1620 वोटों से। यानी ये किसके बराबर हो गया? 1620 के बराबर हो गया। अब इनको काटा पीटी कर लो, हो जाएगा सवाल। देखो 2 0 से 2 0 कट जाएंगी, ठीक है। फिर मेरे भाई देखो 9 का भाग इसमें दोगे, या फिर 9 9 81। भाई देखो ऐसे ही कर लो, 9 9 कितना होता है मेरे भाई? आपका 81 होता है। तो 81 एक कम 81, 81 दूना 162, यानी कितना हो जाएगा भाई? 20 हो जाएगा। अब देख लो 4 का भाग दूंगा, 4 दूनी 8, 4 का भाग दूंगा 4 पंजो 20, 2 का भाग दूं कितनी बार कटेगा? 50 बार। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे भाई? ये सारे यहाँ गुणा हो जाएंगे भाई, ठीक है। तो इधर को 5 तो ऑलरेडी था ही, तो 5 तो ये हो जाएगा, 5 गुणा में 50 और गुणा में मेरे भाई कितने हो जाएंगे? 100। तो 5, सॉरी ये 5 है, ठीक है भाई। तो 5 गुणा में 50 करेंगे तो 5 25, ठीक है भाई। 25 के पीछे 3 0। यही तुम्हारे सवाल का क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो जिन बच्चों ने भाई 25,000 आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का गलत हो चुका है, ठीक है। तो सवाल देखो कितना आसान था भाई, ठीक है। उन लोगों की संख्या निकालनी है जिन्होंने मतदान के लिए पंजीकरण करवाया। अब मुझे नहीं पता कितनों ने करवाया, मैंने तो x मान लिया। तुमसे बोला कि 10% लोगों ने तो वोट ही नहीं दिया, तो 90/100 हो गया भाई। फिर 10% अवैध हो गए, तो फिर से 90/100। जीतने वाले को 54% मिले, तो हारने वाले को 46 मिले होंगे। तो 54 और 46 का डिफरेंस कितने का? 8% का। और ये डिफरेंस यहाँ पर कितना है? 1620 का। तो 1620 के बराबर हो गया। 2 0 से 2 0 मैंने काट दी, 9 9 81, 81 से काटूंगा तो 2 बार कटेगा, तो 2 और 0 20 हो जाएगा। 4 का भाग दिया 2 बार, 4 का भाग दिया 5 बार, 2 का भाग दिया 50 बार। तो 50 गुणा में 5 गुणा में 100, इनको करेंगे 25,000 आंसर आ जाएगा। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। आ जाओ भाई, देखो निम्नलिखित समीकरण को हल करना है।
इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है भाई, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, बस ये जो इक्वेशन तुम्हारे सामने है इसको मेरे भाई क्या करना है, सोल्व करना है। इक्वेशन है भाई 12 की क्यूब है, 16 का स्क्वायर है, उसके बाद ठीक है, उसके बाद में आपका 14 का स्क्वायर है, माइनस का 40 है, भाग 2 है, और माइनस का 9 की घात 4 है। तो बताओ भाई अब इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान से देखने पर हमको क्या पता लगेगा, ध्यान से देखने पर हमको ये पता लगा कि सर यहाँ पर पहले तो क्या करना है भाई, 12 का क्यूब करना है। तो 12 का स्क्वायर होता है मेरे भाई 144, और 144 को जब मैं 12 से गुणा करता हूँ तो भाई कितना होता है, 12 चौके 48 का 8 लगेगा 4, 12 चौके 48 और 4 मेरे भाई आप कितने 52, ठीक है, 12 और 5 17, 1728 तुम्हारा हो गया। गुणा में मेरे भाई देखो ब्रैकेट, 16 का स्क्वायर 256, 14 का स्क्वायर 196, और माइनस का हो गया 40, माइनस भाग मेरे भाई किसका लगाना है, 2 का, और माइनस करना है 9 की घात 4। तो 9 की घात 4 यानी कि 81, ठीक है भाई, और 81 गुणा में 81 यानी कि भाई 729 को किससे गुणा करना है भाई, 729 को किससे गुणा करना है, 9 से। तो ठीक है, यहाँ पर मैं लगाता हूँ माइनस, ठीक है, यहाँ से लगाता हूँ, ठीक है। तो 9 729 यानी 9 9 81, 9 दूनी 18 और 6 26, ठीक है, और 9 7 का 63 और 2 65, यानी भाई 6559 तुम्हारा 69 हो जाएगा, ठीक है भाई, सॉरी 9 9 21, ठीक है भाई, तो 6561 हो, ठीक है, 9 की घात 4 यानी कि 9 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9, इसको गुणा करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 6561। अब देखो भाई यहाँ पर भाई 1728 है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुणा लगा दिया, ठीक है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा मेरे भाई, आप बताओ सर, 256 में से 196 घटाओगे तो 0 बचेगा, और मेरे भाई कितना बचेगा आपका 60 बचेगा, माइनस का मेरे भाई 40 होगा, ठीक है भाई। तो ऐसे कर लेता हूं मैं, जगह की कमी है, देखो इसमें से इसको घटाऊंगा तो कितना बचेगा मेरे भाई 60, और 60 में से 40 घटाऊंगा तो कितना बचेगा मेरे भाई आपका 20, ठीक है। इसमें भाग देना है भाई किसका, 2 का, और माइनस करना है मेरे भाई आपका कितना, ये 6561। तो 2 का भाग देंगे कितनी बार कटेगा मेरे भाई, 10 बार, तो इसको करेंगे 17 28 और इसके पीछे लग जाएगी 0, और इसमें से जब इसको घटाएंगे 6561 को तो कितना घटेगा भाई, 0 में से 1 गया तो लास्ट में 9 बचेगा, और लास्ट में 9 इसी ऑप्शन में है। तो जिन बच्चों ने डी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का गलत हो चुका है। तो सवाल सिंपल था, सवाल में कुछ भी नहीं था। 12 का क्यूब ये होता है, 16 का स्क्वायर ये होता है, 14 का स्क्वायर ये होता है, 40 ये होता है। 256 में से 196 घटाऊंगा तो 40 आएगा, 60 आएगा, 60 में से 40 घटाऊंगा तो 20 आएगा। इसमें भाग देना है 2 का तो 2 का भाग दे दूंगा, और 9 की घात 4 ये होता है, ठीक है। 2 का भाग दूंगा 10 बार जाएगा, 10 गुणा में ये करूंगा तो ये आएगा, इसमें से इसको घटाऊंगा तो लास्ट में 9 आएगा, जो कि इसी ऑप्शन में है। आ जाओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। तुमसे बोला ए एक कार्य को 10 दिनों में कर सकता है और बी उसे 15 दिन में कर सकता है, सी की सहायता से 5 दिन में कार्य को कर देंगे, तो बताइए सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो आसान सवाल है, देखो ए करता है कितने दिन में, 10 दिन में, बी करता है कितने दिन में, 15 दिन में, और तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर करेंगे 5 दिन में। तो तीनों का एलसीएम मैं ले लेता हूँ कितना, 30, तो 10 का भाग दूंगा कितनी बार जाएगा, 3 बार, 15 का भाग दूंगा कितनी बार जाएगा, 2 बार, और 5 का भाग दूंगा 5 6 का 30 यानी कि 6 बार। तो भाई यहाँ से तुमको एक बात पता चली कि ये तीनों मिलकर कितना काम करते हैं, 6 काम। लेकिन भाई देखो यहाँ पर तुमको बताइए ए प्लस बी प्लस सी, इनकी क्षमता कितनी आ गई, 6 आ गई। तो भाई यहाँ पर ए की क्षमता तो कितनी है, 3 है, तो ए की क्षमता 3 हो गई, प्लस में बी की क्षमता कितनी है, बी की क्षमता 2 है, तो 3 और 2 5, तो बची हुई कितनी भाई, 1 बची भाई, 3 और 2 5 और 1 6 हो गई 6। तो भाई सी की क्षमता यहाँ से कितनी आ गई, 1 आ गई, तो सी की क्षमता 1 है और पूरा काम 30 है, तो सी अकेले काम को कितने दिन में करेगा, तो भाई टोटल काम 30 है, डेली का एक काम करता है, तो एक काम से इसको 30 दिनों में पूरे काम को करके पटक देगा। तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। जिन बच्चों ने सी आंसर दे दिया उन्होंने मौज काट दी, बाकी सभी का ये क्वेश्चन क्या हो चुका है भाई, आपका गलत हो चुका है। आओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, लेकिन उससे पहले भाई सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। देखो
तुमसे बोला है कि 550 और 700 के बीच की उन संख्याओं का योग ज्ञात करें जो 12 से, 16 से और 24 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल प्राप्त होता है। तो भाई तुमको कुछ नहीं करना, पहले देखो ऐसी कोई संख्या ढूंढो जिसमें 12 का भी भाग जाता हो, जिसमें 16 का भी भाग जाता हो और जिसमें 24 का भी भाग जाता हो। तो मेरे भाई 12, 16 और 24 इनका जो एलसीएम आएगा, इनका जो लैसा है कितना आएगा भाई, ठीक है। तो देखो 96 में 12 का भाग जाता है, 12 8 का 96, ठीक है। 16 6 का 96 और मेरे भाई 96 में 24 का भाग जाता है, हाँ सर 4 बार 24 का, यानी कि इनका एलसीएम आएगा 96। अब तुमको मेरे भाई क्या निकालना है, तुमको निकालना है कि 96, लेकिन भाई ये तो 550 से कम है, तो ऐसी कोई संख्या ढूंढो भाई 96 के जो 550 से ज़्यादा हो और 700 से मेरे भाई कम हो, ठीक है भाई। तो देखो 96 गुणा अगर मैं 5 करता हूँ तो 9 पंजो 45 और 6 पंजो 30, यानी कि 480 होगा। 96 मल्टीप्लाई अगर मैं 6 करता हूँ तो 576 आता है, ठीक है भाई। तो देखो 96 गुणा में अगर मैं 6 करूंगा तो आंसर कितना आता है, 576। देखो 5 करूंगा तो कम आएगा, 5 करूंगा तो 550 से कम आता है। तो मैं भाई 96 गुणा 6 करूंगा, आंसर आएगा 576, यानी 576 देखो 550 से बड़ा है, 700 से कम है, तो 576 में 96 का पूरा पूरा भाग जाता है। लेकिन हमको तो 5 शेषफल प्राप्त और करवाना है, तो भाई ऐसे करो इसमें 5 और जोड़ दो, यानी कि पहली संख्या होगी 581, जिसमें अगर मैं 96 का भाग तो इन तीनों का भाग दूंगा तो 5 शेषफल बचेगा। अब फिर 581 के बाद भाई अभी तो हमको 700 तक जाना है, तो 581 में तुम ऐसे करो भाई, 581 में तुम क्या जोड़ दो मेरे भाई, आपका 96 और जोड़ दो। 581 में अगर तुम 96 और जोड़ोगे, गलती कर दी क्या भाई मैंने, ठीक है, गलती कर दी क्या मैंने, क्योंकि मेरे भाई देखो 96 से पहले तो 48 का ही भाग चला जाएगा, ठीक है। 96 से पहले तो 48 का ही भाग चला जाएगा, ठीक है। तो ठीक है 96 का दे लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई, 96 का भी दे लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो 581 में अगर मैं 96 ऐड करता हूं तो आंसर कितना आता है मेरे भाई, सर इसमें ऐड करूंगा तो भाई 677 आएगा। तो फिर इस तरीके से तो ये मामला तुम्हारा गड़बड़ा जाएगा, ठीक है भाई, इस तरीके से तो ये मामला तुम्हारा गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करो भाई, तुम इसका एलसीएम 96 मत लो, तुम इसका एलसीएम 48 लो, ठीक है। देखो 12, 16 और 24 इनका एलसीएम 48 भी होता है, ठीक है, 48 भी होता है। तो भाई देखो 48 के 48, तो देखो 48 गुणा में अगर मैं 12 करूंगा तो आंसर कितना आता है, ठीक है, 12 8 का 96, ठीक है, 12 चौक 48 यानी 576 तुम्हारा हो जाएगा। तो इसमें अगर मैं 5 जोड़ूंगा तो पहली संख्या आएगी तुम्हारी 581। फिर दूसरी संख्या निकालूंगा तो मैं 581 में 48 जोड़ दो, ये दूसरी संख्या आ जाएगी कितनी, 9, ठीक है, 8 और 4 12, ठीक है भाई, और यानी कि 629। तीसरी संख्या क्या होगी, 629 में तुम कितना जोड़ दो, 48 जोड़ दो, तो भाई 9 और 8 का 17, ठीक है, 6 और 1 भाई हो जाएगा तुम्हारा 7, और यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई तुम्हारा 6। फिर इसमें अगर मैं 48 जोड़ूंगा तो वो 700 से ज़्यादा चला जाएगा। तुमसे बोला कि इनका शेषफल 5 है, इनका योग निकाल दो, इनको जोड़ दो मेरे भाई कितना आता है, ठीक है। तो देखो 1 और 9 10 और 7 का 17, लास्ट में 7 आएगा 1, हासिल लगेगी। 8 और 1 9 और 2 11, 11 और 7 18, 18 का 1, ठीक, 6 और 6 12 और 5 17 और 1 1887। तो इनको जोड़ने पर कितना आएगा मेरे भाई, 1887। तो उम्मीद करूंगा ये सवाल तुमको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये सवाल कोई बहुत बड़ा कठिन नहीं है, ठीक है। तुमको लग रहा होगा कि यार ये सवाल तो बहुत ज़्यादा कठिन है, ऐसे सवाल तो हमसे हो ही नहीं पाएंगे। तो मैं तुमको बता दूं कि ये सवाल कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। तुमसे बोला था कि 500, 550 और 700 के बीच की ऐसी संख्याएं ढूंढ लो जिनमें अगर मैं इनका भाग दूं तो प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल बचे। तो मैंने भाई पहले इनका लैसा निकाल दिया, इनका लैसा आ गया 48। तो अगर मैं 48 को 12 से गुणा करता तो 576 आता है। 576 से छोटी ऐसी कोई संख्या नहीं है, ठीक है, जो 550 छोटी हो और इसमें भाग भी जाता हो, ठीक है। तो पहली संख्या आएगी 576, लेकिन हमको तो 5 शेषफल बचाना है, तो मैं इसमें 5 जोड़ूंगा, 581 होगा। तो सर ये तो हो गया, देखो 550 से बड़ी है और 700 से छोटी है, तो सर एक संख्या तो ये हो गई। दूसरी निकालो, इसमें 48 जोड़ दो, तो दूसरी आई 629, देख लो 550 से बड़ी है और 700 से छोटी है, तो भाई ये हो गई। तीसरी मेरे भाई, तो इसमें 48 जोड़ दो, 676, 550 से बड़ी और 700 से छोटी, तो 677 आ गई। अब अगर मैं इसमें 48 जोड़ूंगा तो ये 700 से ज़्यादा चली जाएगी, तो यहीं पर हमको रुक जाना है। तुमको बोला था इनका योग, तो तीनों को जोड़ दो, तीनों को जोड़ूंगा 1887 आंसर आ जाएगा।
तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद करूंगा आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।